मनुष्य तन दुर्लभ है, साधु सो क्यों भूली गुजारो। नाद फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहेदिल से स्वागत है। महामती दिव्य संदेश देते हुए हम सबको कहते हैं, ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। और कहते हैं, मुड़मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। कहा है, ये जो तारतम वाणी है, श्रीमद् तारतम सागर संसार में गर्जना कर रही है। और जो तारतम वाणी की चाह रखते हैं, वे इसको पढ़कर मनन कर अज्ञान रूप जो अंधकार है दिल में, उसे दूर करते हैं। लेकिन जो मूढ़ लोग होते हैं, सिर जी कहते हैं, इसका मूल्य नहीं समझ सकते। तारतम वाणी के ऊपर, दिव्य ज्ञान के ऊपर कोई विचार नहीं करते मूढ़ लोग। तो ये तो आत्मा की वस्तु है, और ये आत्मा परमात्मा का अंश है, और यही वाणी परमात्मा से जोड़ती है। ये वाणी धनी के साथ जोड़ने वाली वाणी है। इसलिए श्री जी आह्वान करते हैं जगत जीवों को, अरे जगत जीवो, हे जगत जीवो, आप तारतम वाणी से जुड़ जाओ। आप बिना जुड़े अपना कल्याण कभी नहीं कर पाओगे, कभी संभव नहीं। जब तक जनमानस इस वाणी से जुड़ेंगे नहीं, तब तक जीवात्मा निज स्वरूप को देख नहीं सकती। इसलिए श्री जी कहते हैं, खोजी खोज मिटावे अंधार। जीवात्मा के ऊपर अंधकार चढ़ा है, अंधकार छाया हुआ है। इसलिए मानव आज अंधा होता जा रहा है। यदि अंधकार से अगर छुटकारा जो मिल जाए, तो निज स्वरूप को जीवात्मा देख ले, तो ये वाणी के द्वारा होगा। तारतम वाणी में वो सामर्थ्य है, शक्ति है, इस अंधकार को बाहर निकालकर दूर कर सकता है अंधकार को। अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी साधन में। इसीलिए श्री जी कहते हैं, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जेहेर चढ़ा होए जिमी का, सुख होवे ताको। श्री जी ने कहा, इस माया अंधकार के कारण श्री जी कहते हैं, जीव भ्रमित है, संसार का चक्कर काट रहा है। आत्मा के सन्मुख यही अंधकार विकराल स्वरूप धारण कर इस आत्मा को परमात्मा से विमुख कर डाल रहा है, विमुख करते जा रहा है। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तारतम वाणी ही ऐसी शक्ति है जो इस माया अंधकार को मिटा सकती है। इसलिए श्री जी ने कहा, जहर चढ़िया होए जिमी का, सुखो होए ताको। और हम गाते भी हैं, है ना, क्षीर नीर को निर्णय किनो। माया अंधकार को, भ्रम को, संशय को ये वाणी मिटाती है, और आत्मा परमात्मा को समझा देती है। माया ब्रह्म को, नीर क्षीर को समझा देती है, दर्श करा देती है। केवल एक ही निधि है ये वाणी, अखंड परम धाम से जो अवतरित हुई है, इसे श्रीमद् तारतम सागर कहते हैं। जिस जीव के अंदर ये संदेश समा जाएगा, तारतम वाणी समा जाएगा, जिस जीव के अंदर, उसका भ्रम, संशय, माया अंधकार, संशय पल मात्र में टल जाएगा, विलीन हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि कहते हैं श्री जी, सब संशय को क्यों निर्वार। प्रकट बानी, कोई संशय रहो नवार के पार, रोशन करूं लेऊं हुकुम बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं जगाए। प्रकट बाणी में लिखा है, प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन,
महामत इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन। श्री कीर्तन ग्रंथ में श्री जी ने बताया, संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म धाम, परम धाम की पहचान अब प्रकट हो गई है साथियों। इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार में सोए जीवों को इसी ज्ञान के द्वारा अमरत्व प्राप्त हो रही है। श्री जी कहते हैं, जोत उदोत कियो त्रिलोकी, उड़ियो मोह तत्व अंधेरा, बरस्यो नूर वतन को, जिन भान्यो उल्टो फेरा। इस अखंड ज्ञान की ज्योति का प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया है। ज्योत उद्योत क्यों त्रिलोकी, इससे क्या हुआ? परिणाम स्वरूप उड़ियो मोह तत्व अंधेर, मोह तत्व का अंधकार मिट गया। बरस्यो नूर वतन को, धाम के दिव्य ज्ञान के तेज की वर्षा हो गई। जिन भान्यो उल्टो फेर, आवागमन रूपी जो उल्टो फेर, जन्म मरण रूपी जो बंधन है वो नाश हो गया वाणी के अवतरण से। तो आइए दिव्य वाणी श्रृंगार ग्रंथ से राज्य की श्रोवा श्रृंगार का वर्णन श्रवण करें। आत्मा की दृष्टि से धाम धनी की शोभा को हम निहारते हैं। आइए, वैसे तो सर्व श्रृंगार का वर्णन होना बड़ा कठिन है, लेकिन धाम धनी ने ही हम सबके ऊपर कृपा कर दी। अपना स्मरण करवाने के लिए, हम सबको जागृत करने के लिए खुद का स्वरूप वर्णन करके दिया। ये सब हम सबके ऊपर धाम धनी की कृपा बरसी है। इसलिए राज्य का स्वरूप, शोभा श्रृंगार हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में अंकित करके अला मस्त रहना है। श्री जी ने कहा है ना, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। धनी के नासिका की रसना की शोभा का वर्णन हम सब श्रवण कर चुके हैं। आज धनी की मुखार बिंद की शोभा का दर्शन करते हैं। कहते हैं, धाम धनी के मुखारविंद की शोभा को आप बार बार देखिए। मुखारविंद की शोभा कैसी है? कोमल शोभा अलेखे, अपार शोभा है। और ये मुखमंडल अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल, पोचा पोचा रुई जेवा। मुखारविंद अत्यंत कोमल है। और कहा, सागर के समान ये मुखमंडल अत्यंत गंभीर है राज्य का, और मुखमंडल लालिमा युक्त है। ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत, ये क्यों कर आवे वाणी में, ये बका सुरत लाहुत। आश्चर्यजनक अद्भुत शोभा मुखारविंद में है। चितवन के द्वारा देखिए, लालिमा युक्त आभा झलक रही है, अनुपम शोभा, छटा, सुंदरता। मुख गोर झरे कसुम्बा, शोभा क्यों कहूँ बड़ो विस्तार। अद्वितीय शोभा, शब्दों की सीमा में शोभा को बांधा नहीं जा सकता। मुखार बिंद की जो सज्जनता है, प्रसन्नता है, मित्रता है, प्रेम जो है, इन सभी गुणों को हम नजर भर भर के देखें। सागर के समान मुखमंडल अपार सुख प्रदान कर रही है। सो सब सागर अपार। राज्य के मुखार बिंद तो सुंदरता का सागर बताया,
शीतलता का सागर बताया, सुख का सागर बताया। रस का सागर है ये, कृपा का सागर है, प्रकाश का सागर है मुखमंडल। तो ध्यान करें, संपूर्ण कलाओं का सागर, तेजस्वी आभा का सागर, प्रेम का सागर, मर्यादा का सागर, चंचलता का सागर, कोमलता का सागर आदि अनेक गुणों के सागर भरपूर है। हम नजर भर भर के दिव्य मुखमंडल, नूरी मुखमंडल को देखें। जो जो देखूं नजर भर, सो सब सागर अपार। श्री राज जी के मुखमंडल सब सर्व प्रकार के अपार गुणों से युक्त है। श्री जी कहते हैं, श्री राज जी के मुखमंडल के अंदर सागर के समान अनेक गुण गर्भित है। अनेक गुण, ये चेहरा, ये मुखमंडल विभिन्न प्रकार की शोभाओं से परिपूर्ण है। श्री राज जी के मुखमंडल में अनेक प्रकार के रंगों की तरंगे उठ रही है। चितवन करें, ध्यान करें। इन मुख सागर में कई सागर, सुख आनंद पार। कई सागर सुख सलोकिया, माहे कई गंज अपार अंबार। मुखमंडल के सागर से अपार सुख, अपार आनंद, शांति प्राप्त हो रही है। जो अरबा होए अरस की, सो लीजो दिल धर। सूक्ष्म सूरत शोभा बड़ी, सो सुनियो पड़ उतर। हम सभी सुंदर साथ चितवन करें, इस शोभा को हृदय में धारण करें। धाम धनी के स्वरूप की जो शोभा है वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। श्री जी ने कहा, श्री राज जी के अंगों से, ऐसा लिखा है, सुगंधी फैलती है। श्री राज जी के अंग प्रत्यंग अत्यंत कोमल है, सुगंधित है, अति सुंदर है, कमनीयता इनमें है। देखिए, ये गौर वर्ण का जो मुखमंडल है उस पर सभी गुण संपन्न है। लालिमा युक्त अधरोष्ठ, राज्य के मुखार बिंद का जो प्रकाश है, तेजोमय, जैसे वो प्रकाश का सागर हो, नूर सागर, इतना दिव्य मुखमंडल। मुखमंडल की शोभा सुंदर साथ जी सागर के समान है। चितवन करें। धाम धनी के मुखार बिंद में विभिन्न प्रकार के रस और रंग दिखाई दे रही है। हम देख देख करके तृप्त नहीं हो रहे हैं। मुखमंडल की शोभा सागर में मैं डूबती जा रही हूं, डूबती जा रही हूं, डूबती जा रही हूं। मुखमंडल में श्री राज जी के हृदय के गुण मुखमंडल में ही मुझे दिख रहे हैं। सभी गुण मुखार विंद में सागर की भांति लहरा रही है। सभी गुण प्रकाशित हो रही है। मुखमंडल की शोभा सागर के समान तो है ही। धामधनी की मधुर वाणी भी सागर के समान है। उनकी कृपा दृष्टि भी सागर के समान है। मुखार बिंद से अनेक प्रकार के सुखों के किरणें तरंगे प्रकट हो रही है। मैं ध्यान में देख रही हूं। कई रस रंग एक गोर में, है ना, क्यों वर्णों। श्री जी कहते हैं, ये मुख मासुक अजीम अरस। राज्य के मुख मंडल की एक ही गौर वर्ण में अनेक प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं, अनेक रस समाये हुए हैं। क्या बात। एक एक रंग में अनेक रसों का आनंद है। ये है राज्य की मुखमंडल की शोभा साथियों। ये मुख मासुक अजीम अरस, ये मुख अजीम अरस मुखमंडल
इतना सुंदर है, इतना मोहक है, अत्यंत सुंदर अपरंपार शोभा लिए हुए है। और उसी प्रकार की शोभा श्यामा जी की भी है साथ जी, अलग से नहीं है, एक अंग है। तो मुखमंडल की अपार शोभा से मुझे ध्यान में नित्य नूतन सुख प्राप्त हो रहा है, मुझे असंख्य अपार सुख प्राप्त हो रहा है। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूरन परमान, अति शोभित मुख सुंदर, ये जो बाहे दत्त का सुभा। क्या बात, सागर समान शोभा, सुखमयी शोभा, दर्शन कीजिए। अत्यंत सुंदर मुखारविंद, देखते ही बनती है। श्री राज जी का ये दिव्य चेहरा दिव्य है, मनमोहक है, अत्यंत उज्जवल है। श्री राज जी का ये मुखारविंद मुझे सदैव आनंद प्रदान करती है। मुखार बुंद महबूब का, सुख देत हक सुरत, जुगल किशोर शोभा लिए, दो बैठे एक तखत पर, दो बैठे एक तखत पर। जुगल जोड़ी राज श्यामा जी एक ही सिंहासन पर बैठे हुए हैं और मैं निहार रही हूँ, मैं उनकी शोभा को देख रही हूँ, आनंदित होती जा रही हूँ दिव्य छवि को देखकर। दोनों के मुखमंडल अत्यंत उज्जवल है, ज्योतिर्मय किरणें मुखमंडल से निकल रही है, हम देख पा रहे हैं ध्यान में। प्रेम की संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण उनका मुखमंडल है। मैं अपने हृदय में हमेशा हमेशा उनको देख रही हूँ। धाम धनी के नयन देख रही हूँ, श्रवण देख रही हूँ, मुखारविंद देख रही हूँ, नासिका देख रही हूँ। सभी सागर की भांति गंभीर मुझे दिखाई दे रही है। एक मुख के सुख में कई सुख, और कई सुख माहीने, सुख के ते कहूँ नैन अंग के, मुख गिनती न आवे। मुखार बिंद की शोभा के एक सुख में अनेक सुख समाहित है, एक सुख में अनेक सुख, अनेक सुख उनके आंखों में भी समाये हुए हैं। कैसे इन सुखों का वर्णन करूं, श्री जी कहते हैं, इनकी गणना शब्दों के द्वारा नहीं हो सकती। तो ऐसे सुंदर शोभा को साथियों हमें बारंबार चितवन के द्वारा देखना है। कितना सुखमय दर्शन है। इस दिव्य छवि को साथियों हमें हृदय में धारण करना चाहिए, प्रेम से स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए सुबह शाम। सिर जी कहते हैं, याद करो हक मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओं, धनी को याद करो, खेल में अपना कसम, खेल में, संसार में, जगत में उनको याद करो। धनी को मत भूलो, धनी का स्मरण करो, चिंतन करो, मनन करो। बार बार उनके मुखार बिंद की शोभा का दर्शन करें। सुंदर साथ जी, यही हम सभी सुंदर साथ का काम है। क्या काम है? चिंतन करना। धनी के तेजोमय स्वरूप को आठों प्रहर चिंतन करना, यही हमारा काम है। श्री जी ने कहा, हक का वर्णन फेर फेर करे, फेर फेर यही बात, यही अरस रूहो, खाना पीहोना पीवना, यही वतन विषाद। हम सब सुंदर साथ राज्य का वर्णन करते रहें, सुनते रहें, उन्हीं की बातें करते रहें।
धाम धनी की हम हमेशा चिंतन करते रहें। हम सबका आहार यही हो, स्वरूप चितवन यही आहार हो, श्री जी ने कहा है। इसी को संपूर्ण संपदा समझें, स्वरूप चिंतन में ही तल्लीन रहें हमेशा। धनी के स्वरूप को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाएं। यही हम सभी सुंदर साध का प्रथम लक्षण है। खाते पीते उड़ते बैठते सोते स्वप्न में जागृत अवस्था में हर दम हर घड़ी हर पल धनी के स्वरूप को हमें नहीं भूलना। एक पल मात्र के लिए भी नहीं भूलो। लिखा है यही काम आशिकन का, हक इलम यही काम, नूर जमाल का जमाल, छोड़े न आठों जाम, छोड़े न आठों जाम। है ना? हम सब धाम की आत्माएं और इसी काम के लिए जगत में आए। धनी के तेजोमय स्वरूप को आठों प्रहर हमें नहीं भूलना है ना? बार बार दर्शन करें, चितवन करें, ध्यान करें, मनन करें। यही हमारा मूल काम है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जैसे प्राणहीन मनुष्य अस्तित्व विहीन होता है ना, वैसे ही सुंदर साथ अगर चितवनी विहीन है तो वो निरर्थक सुंदर साथ है, अर्थहीन है। तो हम सभी का जीवन आधार क्या है? धाम धनी का चितवन। लेकिन खेत की बात है, प्रणामी समाज बहुत कम वर्ग लगभग इस बात से वाकिफ है, बाकी सभी विमुख है। सुंदर साथ जी आंखें बंद करके गंतव्य स्थान पर पहुंचना असंभव होता है। बिना मार्ग को देखे आगे चलना संभव नहीं होता। मार्ग के गड्ढों, खाइयों, है ना, और कुओं में गिरने का भय समा रहता है। तो इस दुनिया के चक्र से बाहर निकलना है हम सबको तो। और बाहर निकलने के लिए साथियों स्वरूप चितवन, स्वरूप ध्यान, इसी से आत्म साक्षात्कार हो जाती है और इसी से जन्म मरण से चक्कर से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए तो महामती ने कहा, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहा है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही सभा। हम सबको आह्वान कर रहे हैं श्री जी, चलो परम धाम, चलो चितवनी में, चलो धाम वर्णन करने में। सच्चिद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा धाम धनी, उनके दिव्य स्वरूप श्रृंगार, मनमोहक अखंड स्वरूप का वर्णन आप श्रवण कीजिए, चितवनी कीजिए, ध्यान कीजिए। इसी से आपकी आत्मा को शांति, सच्चा आनंद प्राप्त होगा। इसलिए सुंदर साथ जी ध्यान को, सुरता को सच्चिदानंद धाम धनी श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। श्री राज जी के अखंड स्वरूप में अपनी सुरता को लगानी है। सुरता एक ही राखियो, 25 पक्ष में घुमानी है सुरता को। इस तरह धनी से अपना तार हमें जोड़े रखना है। यही सच्ची भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति। यही अष्टप्रहर सेवा पूजा है साथियों। इसी से जन्म मरण का चक्कर सब छूट जाता है। हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी और जागते ही साथियों यह महसूस करने लगेंगे हम कि धाम धनी के चरणों तले ही हम बैठे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर तो आनंद ही आनंद, परम शांति परमानंद। जब हमारी सुरता मूल मिलावा में धनी के चरणों में पहुंच जाती है और ध्यान करने लग जाती है तो धाम धनी का दर्शन हो ही गया, समझ लो। धनी से गुफ्तगू हो गया, मिलन हो गया, बातें हो गई। इसलिए श्री राज श्यामा जी स्वरूप मनोहर छवि को हृदय में बसाकर हमें संसार से अपना ध्यान हटाकर
संसार को, शरीर को भूलकर देहाभ्यास से ऊपर उठ करके हमें राज श्यामा जी की चिंतन करनी है, धनी में ध्यान लगाना है। इसी से धाम धनी हमारे निकट आएंगे और अखंड अखंड आनंद, शाश्वत सुख प्रदान करेंगे। जो सुख, जो आनंद संसार में बिल्कुल नहीं है, वो आनंद, वो सच्चा सुख हम संसार में रहते हुए चितवनी के द्वारा, ध्यान द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए देओ सब पिंड ब्रह्मांड, जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजे अपना सुख खंड, लीजे अपना सुख खंड। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।